कि उसने हमें इतना अच्छा परिवार दिया कलीसिया के रूप में। हमारा प्रभु बहुत महान है और उसने हम सबको अपने प्रेम में जोड़ के रखा है। पिछले महीने जून के महीने में और मई के आखिरी महीने में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसमें कम से कम 1 महीना मैं हॉस्पिटलाइज रही हूँ और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मेरी मदद की। लेकिन उससे पहले कि मेरी टेस्टमनी थी जो अधूरी रह गई थी, मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैंने बताया नहीं। फरवरी के महीने में मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मुझे तबीयत खराब थी, गायनी की प्रॉब्लम थी और साथ में मुझे मतलब क्या कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम थी और दोनों प्रॉब्लम मिलके मतलब मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा में मैं थी। तो उस समय मैंने चर्च में प्रेयर करवाई थी और मैं अपना ट्रीटमेंट भी ले रही थी। उस समय भी मुझे ना ठीक होने की मतलब मेरी उम्मीद नहीं थी जल्दी ठीक होने की, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे ठीक किया था। बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उस समय परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी थी कि मुझे टेस्टमनी देनी चाहिए चर्च में। जब भी मैं अपना आप को प्रिपेयर करती थी कभी या तो मेरी ड्यूटी की एडजस्ट होती थी या कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती थी जिस वजह से मैं टेस्टमनी के लिए आगे नहीं आ पाती थी। अब फरवरी से लेकर मई तक मैं ठीक ठाक रही, परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इतना मौका दिया मुझे कि मैं आके परमेश्वर की गवाही दूँ कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया उससे सबका विश्वास बढ़ सके। लेकिन मैंने नहीं किया। जैसे यूना पीछे हट गया था, मुझे भी हिचकिचाहट थी कि मेरी जो प्रॉब्लम है प्राइवेट एरिया की है, मैं कैसे सबके सामने बताऊं। मुझे इस बात की शर्मिंदगी थी तो और इसीलिए कोई ना कोई बहाना, किसी ना किसी बहाने से मैं पीछे हटने की टेस्टमनी देने से। अब मई के महीने में प्रभु ने मुझे ऐसा पकड़ा कि पूरा जून मेरा पीड़ा में गया और मैं उस समय परमेश्वर से रो के ये पूछती रही, परमेश्वर मैं कब ठीक होऊंगी, मेरे गुनाहों को तू क्यों नहीं माफ कर सकता। तूने अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, तूने मुर्दे तक को जिंदा किया, तो खुद प्रभु मुर्दों में से जी उठा और तू जीवित परमेश्वर है, तू मुझे क्यों नहीं ठीक कर सकता। पूरा 1 महीना मैं नहीं सो पाई हूँ, कभी इधर से उधर हॉस्पिटल के बेड में भी लेटती, फिर उठ के सीधे से नहीं मैं उठती थी, एकदम उछल के उठती थी। हॉस्पिटल वाले भी देखते थे कि इसकी इतनी अजीब सी कंडीशन, सारे पेशेंट भी देखते थे, हर कोई मेरे ऊपर तरस खाता था। वीकेंड में डॉक्टर घर भेज देते थे सैटरडे संडे को कि कोई काम नहीं होता, आप अगर चाहे तो अपने फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सैटरडे संडे में अपने फैमिली के साथ जरूर होती थी, लेकिन मैं एक रूम से दूसरे रूम, कभी फर्श में, कभी सोफे में, कभी पलंग में, 1 महीना मेरा कैसा बीता वो मैं याद तो नहीं करना चाहती, लेकिन वो जो मेरी कंडीशन थी उसमें मैं अपना विश्वास बिल्कुल छोड़ चुकी थी, टूट चुकी थी कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ। और जब भी डॉक्टर तो मेरा सिकोल्डोस्कोपी करके और सारे टेस्ट वगैरह करके डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। लेकिन वो डिले कर रहे थे क्योंकि मेरा ब्लड भी बहुत कम हो गया था, 5.5 ग्राम हो गया था कि पहले तो ब्लड करेक्शन करना पड़ेगा और जो इसकी अभी कंडीशन है, इस कंडीशन में ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो जैन हॉस्पिटल में डिले किया, वहाँ डिस्चार्ज कर दिया कि दोबारा से जब थोड़ी कंडीशन स्टेबल होगी तब एडमिट करके फिर ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद हेडगेवर हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ से राजीव गांधी में GI सर्जरी में रेफर करवाया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ऐसे ही पहले तो ये था कि जब मेरा PSC वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन के लिए पूरी रेडी हो गई, तो ऑपरेशन में थिएटर में कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ गई। वहाँ प्रॉब्लम आ गई, मैं फिर गिड़गिड़ाने लगी, परमेश्वर क्यों बार-बार मेरे ट्रीटमेंट को रोक रहा है, तू क्या चाहता है मुझसे, मैंने इतने गुनाह किए, तू कब माफ करेगा मेरे गुनाह को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे कंसल्टेंट थे, जो मुझे देख रहे थे, उन्होंने वहाँ से रिजाइन दे दिया। अब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को जंप करना मैं नहीं चाहती थी क्योंकि हर कोई अपने तरीके से एग्जामिन करता था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा।
Pastor Peter